वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर के पूरे आज़ाद कश्मीर में 2 माह के बाद दोबारा लॉकडाउन के बाद इस वक्त मेंबर आज़ाद कश्मीर की तमाम ताजर कम्युनिटी ने और अंजमन ताजरा के जो यहाँ पे हजरात हैं उन्होंने इस लॉकडाउन को मुकम्मल अमल दरामद करने से इनकार कर दिया है। और उनका कहना है कि लोगों ने 2 माह अपने इस लॉकडाउन पर SOPs के मुताबिक कारोबार बंद रखे, अपने घरों के उन्होंने चूल्हे कैसे जलाए वही जानते हैं। और हुकूमत किसी को भी रिलीफ देने की बजाय अब मजीद ईद आ गई है, किसी का रिलीफ लेते हैं और नाम ये जालिमाना हुक्म के। मेरी अकल में आप देख सकते हैं कि ताजरों की एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त शहर में निकल आई है और उनका ये कहना है कि कल हम वज़ीर आज़म के अहकामात नहीं मानेंगे और दुकानें खोलेंगे और ये शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। मंगल और जुमे का लॉकडाउन जो वज़ीर आज़म ने ऐलान किया वो हम करेंगे, लेकिन बुध को हम दुकानें खोलेंगे। चाहे सदर अंजुमन ताजरान का ऐलान है, ये किसी से कोई डरते नहीं। हम कोई 2 नंबर काम कर रहे हैं, ना कोई फरोख्त चीज कर रहे हैं गलत। हम अपना हक मांग रहे हैं खुदा के लिए ये जो ईद तक जो हमें इजाजत दी जाए, इन लोगों का नुकसान ना हो। बराए मेहरबानी हाथ जोड़ के आपसे कहता हूँ, वरना दमादम मस्त कलंदर होगा। जी देखिए, शहरों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो इस जो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया उसके खिलाफ निकल आई है और ये वज़ीर आज़म को नारे लगा के अपना पैगाम देंगे। जी हम नहीं मानते जी वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो इस SOPs पर अमल दरामद कराते हुए इन तमाम दुकानदारों को जो पहले ही SOPs कर रहे हैं वो अमल दरामद करवाएं और इन लोगों का जो रोजगार है वो बंद नहीं होना चाहिए। और SOPs पे अमल करने वाले जो दुकानदार हैं मजीद SOPs बढ़ाकर इनके कारोबार को चलने की इजाज़त देनी चाहिए। साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप इस आवाम की कवरेज कर रहे हैं। मैं इस मतलब जो आवाम के लिए उन्होंने 2 हफ्ते का लॉकडाउन किया है, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। ये ताजर तबके की सरासर इनको मार देने वाला एक काम उठाया है वज़ीर आज़म साहब ने। ये फिलको वापस लिया जाए। पहले ही 2 माह से मेडिकल शादियाँ जितने भी हैं मार्केट बंद हैं, इनके लिए भी SOPs तैयार किया जाए ताकि ये भी खोलें और इससे भी ये फ़ायदा उठा सकें। तो हम अपील करते हैं वज़ीर आज़म साहब से कि ये जो लॉकडाउन का इन्होंने 2 हफ्ते का मज़ीद बढ़ाया है इसको फिर और ख़त्म किया जाए और ताजरों को दुकानें खोलने का दोबारा से नोटिफिकेशन जारी किया। आप ये शादी हाल की बात करते हैं, ये तो एक पूरी इंडस्ट्री है ना। बिल्कुल। इस इंडस्ट्री के साथ तकरीबन कितने आदमी जो हैं वो जुड़े होते हैं और उनका रोज़गार होता है इसके साथ? इस इंडस्ट्री में ये मुकम्मल कह लें कि इनमें फ्लावर फरोख्त, मटन वाले, कुक, वेटर्स और इसमें काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज शामिल हैं। ये एक शादी हाल ही नहीं है, इसमें बेशुमार लोग ऐड हैं जो बेरोज़गार हो गए हैं 2 महीने से, जिनका ना तो वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस किया है, एक तेले की भी इन्होंने रिलीफ नहीं दी और लॉकडाउन पे लॉकडाउन किए जा रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ तो ये आवाम को रिलीफ दें, हमें रिलीफ दें तो हम भी लॉकडाउन का जनाब भरपूर इनका जनाब दफा करेंगे। देना कुछ नहीं और लॉकडाउन पे लॉकडाउन किया जाना है। इंग्लैंड है जो हमसे 200 साल आगे है, उसने लॉकडाउन ख़त्म कर दिया है। इटली ने लॉकडाउन ख़त्म कर दिया है और ये लॉकडाउन दोबारा लगा के बैठती हैं। ठीक है ना, तो कम से कम ये वज़ीर आज़म साहब होश के नाखून लें और इस आवाम को मज़ीद बेरोज़गारी और मरने से बचाएं। 100% नहीं करेंगे, ये टोटल गलत कर रहे हैं। जितना हमने माल मंगवाया है वो कौन जिम्मेदार है इसका? अगर जब हमें उस माल की पेमेंट देते हैं, योमिया हमें माल पैसे देंगे तो सब कुछ जैसे ये करेंगे हुकूमती अमल दरामद करेंगे उसके SOP पे। ये देखें हमने बंद किया हुआ है, ठीक है, सैनिटाइज़र लगाया हुआ है, जगह जगह हमने मास्क का बंदोबस्त किया हुआ है, लेकिन क्या कर रहे हैं ये? कुछ भी नहीं। तो इस हवाले से हम ये नहीं अपील जो इसने की है, लॉकडाउन नहीं करेंगे दोबारा। सबसे पहले तो ये है कि अगर इन्होंने ये लॉकडाउन किया, ये बंद करनी है, मार्केटें सब कुछ बंद करना था, इससे पहले सबको कम से कम 30,000 रुपया फ़ी घर फ़ी दुकानदार को खर्चा देना चाहिए। फिर ये बाज़ार बंद करें ताकि ये गरीब लोग अपना घर का चूल्हा जला सकें। इसका मसला ये है कि यहाँ पर हालात हैं जो वो बहुत गंभीर है, क्योंकि तमाम लोग जो है ना वो इस किस्म के कोई कारोबार पहले ही नहीं था, अभी सब लोगों ने माल नया ला के डाल दिया दुकान पर। इसे ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है और ये दुकानदारों के साथ बहुत बड़ा जुल्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए था।
फिर दुकाना बंद करने का कह दिता है तो तुम मनोगे कि नहीं? नहीं मनने, असं क्यों मनीए? लोगों ने कपड़े ले ले, कौन बनाएगा? उन्हें प्यो बनाएगा। लॉकडाउन की अमल दरामद तो नहीं होगा क्योंकि ये गरीब की रोज़ी का मसला है। तो वज़ीर-ए-आज़म को खुद सोचना चाहिए कि ये अगर लॉकडाउन कर रहा है तो ये कम से कम जो है ना 22 से बात करे। तो ये अभी आवाम क्या करेगी? जो है ना जिन लोगों ने दुकानें डाली हुई हैं वो क्या 2 महीने पहले बैठे हैं बिल्कुल नकारा, अभी बैठे वो कहाँ से देंगे? यहाँ वज़ीर-ए-आज़म ठीक है, वो हर दुकानदार को वो जो है ना वो खर्चा दे दे, जितना वो कम से कम किचन का खर्चा तो दे ना। खाली बैठा जो अपने ऐलानात ही कर रहे हैं ना। 2-2 माह इनको दुकानें बंद हो गई हैं तो दे रहे हैं 15,000 रुपया, वो भी नहीं दे रहे, वो भी कह रहे हैं देंगे, अभी वो भी कह रहे हैं देंगे, किसी ने नहीं दिया। लिहाजा वज़ीर-ए-आज़म से अपील है, सेक्रेटरी साहब से, कमिश्नर साहब से, DC साहब से अपील है, इन गरीबों का क्या बनेगा? इनको चोर बना दें, रात को चोरी करें, इनको इजाजत दें, स्टेट बनाए, इसके अलावा यहाँ पे कोई बंदा किसी की दुकान पर नहीं खुलवा सकता। लिहाजा मेहरबानी करें, ईद तक कम से कम जो इन लोगों को इजाजत दी जाए, आएगा देखा जाएगा। जो माल आया इनको फरोख्त करने दे, मेहरबानी करें, ज़्यादती ना करें। वज़ीर-ए-आज़म साहब, आपको भी अल्लाह ने पैदा किया, ये भी अल्लाह की मखलूक है, खुदा के लिए आपकी मेहरबानी है, ये हम प्यार से आपसे बात कर रहे हैं, ये ज़्यादती ना हो, फिर हम सब उठ ना जाए, बगावत ना हो जाए, कि बराए मेहरबानी। मेरा ख्याल है कि जुदा जो फैसला है हुकूमत का, ये हुकूमत का फैसला नहीं, वज़ीर-ए-आज़म का फैसला है और ये ज़्यादती की है उन्होंने। और मेरा ख्याल है कि ताजर नहीं मानेंगे, ये ताजरों को फाका कशी पे मजबूर किया जा रहा है और इस पे मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए कि SOP तब्दील करके ये लॉकडाउन का सिलसिला नरमी पैदा करें, वगैरह हालात ख़राब हो जाएंगे। कभी भी अमल दरामद नहीं करेंगे, हम इसको बिल्कुल गैर अखलाकी और नामंजूर करते हैं। सब जो इस वक्त ताजर की पोजीशन है, जो इस वक्त ईद के हालात थे, हमने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट कर दी है ईद की वजह से कि हमारा लॉकडाउन नरम है, SOP का पूरा हम ख्याल कर रहे थे। लेकिन हमारे आज़ाद कश्मीर वज़ीर-ए-आज़म को पता नहीं क्या ख्याल आया, कौन से उसके मशीर हैं, कौन लोग हैं जो ये उसको सलाह मशवरा दे रहे हैं कि आप ये ताजरों को बेरोज़गार कर दें। आगे हमारे घरों के चूल्हे 2 महीने नहीं चले, जिसकी वजह से हमारे कारोबार बंद थे। हम इसको सख्त एहतजाज करेंगे और कभी लॉकडाउन नहीं करेंगे। सर बात ये है कि लॉकडाउन पूरी दुनिया में जहाँ इतने हज़ारों की तादाद में केसेस हैं, अगर वहाँ नरमी की जा रही है तो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म की मंतक की समझ नहीं लगी। इस वक्त सबसे ज़्यादा केस सिर्फ़ और सिर्फ मुज़फ़्फ़राबाद में है, बिम्बर में कोई केस नहीं है, मुज़फ़्फ़राबाद में कोई केस नहीं है। अगर किसी एरिए में केसेस ज़्यादा तो एक मखसूस एरिया को बंद किया जाए। 2 माह जो उनकी दुकानें बंद रही हैं, आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट बिल्कुल फेल हो चुकी है, किसी किस्म का किसी भी बंदे को कोई रिलीफ नहीं दे सकी, ना बिजली के बिलों में, ना टेलीफोन के बिलों में और ना ही किसी और मद में वो रिलीफ दे सकी है। इसके बरक्स पाकिस्तान गवर्नमेंट कुछ ना कुछ रिलीफ अपनी आवाम को दे सकी है। इसलिए बराए मेहरबानी इस लॉकडाउन को हम नहीं अब मानते, क्योंकि हमारा रोज़गार है, मुलाजम है और उनका रोज़गार हमारे रोज़गार से ही चलना है। अगर हमारा रोज़गार बंद हो गया, हम उन्हें तनख्वाहें कहाँ से देंगे? आगे ईद आ रही है, हमारा निज़ाम किस तरह चलेगा? देखें, कुछ भी काम है ना तो पहले कुछ बता देते तो हमें पता होता। हमने इतना सामान डाल दिया है, हमारा डबल नुकसान हो रहा है। तो पहले भी इंतज़ामिया ने मतलब इतना रश नहीं पड़ने दिया, हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। तो हम इसके खिलाफ एहतजाज करते हैं और अपील करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म अपने फैसले पर नज़रसानी करें। वज़ीर-ए-आज़म साहब लॉकडाउन पे लॉकडाउन कर रहे हैं, हमारा कारोबार जो है वो शादी से वास्ता है, ठीक है जी। तो इसके अलावा टेंट वाले हैं वो भी शादी से वास्ता हैं, ठीक है जी। टेंटिंग के साथ जो वेटर वगैरह होते हैं वो भी कारोबारी इसी से वास्ता है, ठीक है जी। वो सब इस वक्त जो है इस परेशानी में है कि हम कहाँ से कमाएं और कहाँ से खाएं। लोगों ने इन्वेस्ट लगाई है, घर से जमा पूंजी लगा के उनने जो है दोबारा सामान डाला शॉपों में, क्या जी कि ईद का अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और रिस्पांस ये मिला कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने नया दोबारा लॉकडाउन लगा दिया है, तो लोगों का कारोबार बर्बाद हो जाएगा। लोगों के बहुत मसाइल हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ऐलान की आज तक रिलीफ दिया है, किसी को रिलीफ मिला नहीं है। हम इसकी मजम्मत करते हैं कि हम लोगों ने आगे भी इस पर अमल किया है, हम आगे कार्य करना चाहते हैं, लेकिन आज़ाद गवर्नमेंट का भी काम बनता है कि आवाम को रिलीफ देना, ताजों को रिलीफ देना। 1% भी लोगों को रिलीफ नहीं ये दे सके तो इससे क्या होगा? इससे ना भूख होगी, ताजे परेशान आगे। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि जल्दी हो सके लोगों को रिलीफ तो देना। शॉप्स तो बंद करा रहे हैं, लेकिन उनके घर बच्चे नहीं हैं, क्या उनका पेट अपना नहीं है? तो इसलिए मैं आज़ाद गवर्नमेंट से मुतालबा करता हूँ कि ऐसे कोई लाइम इख्तियार करें ताकि कोरोना भी ना फैले और सारे लोगों के मसाइल भी हल हों जो उनके बाशी मसाइल हैं। हम पाकिस्तानी इधर ताजर हैं,
तकरीबन 45 साल से हमारा पुराना कारोबार है इधर। हमें रात को 10 बजे और सुबह 7 बजे थाने बुलाया जाता है, हाजिरी लगवाते हैं, लेकिन ये इतनी तनख्वाहें ले रहे हैं सरकारी मुलाजम। इनका काम है खुद छापा मारे, हम जिधर रह रहे हैं उधर रह रहे हैं या नहीं रह रहे, पाकिस्तान वापस जा रहे हैं या नहीं जा रहे, ये हमें तंग कर रहे हैं, बार बार तंग कर रहे हैं। लेकिन अभी ये हम टेलर हैं भाई, अभी 4-5 दिन रह गए हैं। जो काम हमने तैयार किया, पेमेंट बाहर उठा के किसी से ले गया है माल, उसको भी पैसे देने हैं, कारीगर को भी देने हैं, लेकिन आज लॉकडाउन लग रहा है। लेकिन ये बताएं हम वो किधर से कर्जा दें उनको? हमारा कुछ सोचो यार, हम टेलर भाई हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, हमारी आंखें देखो, दिन रात हम जाग के दिन रात काम कर रहे हैं। मेरे जितने कारीगर हैं 3-4 आदमी हैं, उनका 25-30 हज़ार रुपया बना हुआ है, किधर से दूंगा मैं? माल इधर पड़ा हुआ है, काम तैयार है, काम जो तैयार करने वाला वो भी पड़ा हुआ है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है अभी। हमारा कुछ सोचे खुदारा, हमारा कुछ सोचे, हम 2 आदमी, हमारा कुछ सोचे। वज़ीर आज़म साहब साढ़े जो 4 दिन ने आखिरी ज़ाया ना करो, यही साढ़े 4 दिन ने जो आखिरी 4 दिन वाह, उस बाद बेशक 15 दिन छड़ के 20 दिन कर लो लॉकडाउन। वज़ीर आज़म साहब का इतना कॉमन सेंस नहीं है कि अभी कोरोना के 2 मरीज सिर्फ और सिर्फ हमारे कैपिटल मुजफ्फराबाद में आए हैं। अगर मुजफ्फराबाद में आए हैं तो कहाँ मुजफ्फराबाद, कहाँ कोटली, मीरपुर और बिम्बर, उस जो रीजन है उसको अलहदा कर दें, उसको जो है सील कर दें, उसकी ट्रांसपोर्ट बंद कर दें, वहाँ पे लॉकडाउन करें। यहाँ पे अल्लाह का करम है, शुक्र है, ज़िले बिम्बर में, ज़िले मीरपुर में अभी तक एक भी जो है वो केस नहीं सामने आया। अगर यहाँ पे आता है, जिस ज़िले में भी आता है, उसको आप सील करें तो फिर हम जो है इनके इस फैसले को दाद देंगे। मसाइल है हमारे के, हमारा रोज़गार यहाँ बंद हो रहा है ना, इसलिए ये नहीं होना चाहिए। बिम्बर में गरीब आदमी है, इतना अमीर नहीं है। अब वज़ीर आज़म साहब तो बहुत अपने 1 माह के बाद लाग जाते हैं उनको तनख्वाह, हमने यहाँ से कमाने हैं दुकानदारों से। सब मसाइल तो सब के हैं, हमारे ही नहीं है, सबके मसाइल हैं। देखें जिन्होंने इतना पैसा लगाया हुआ कारोबार में, उनका क्या बनेगा? कम से कम जो है ना वो ईद तक तो छूट देनी चाहिए।